आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी वर्सन हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 9th का 5वां चैप्टर को देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 5वां चैप्टर है रूस की क्रांति के कारण एवं तत्कालीन विश्व पर उसका प्रभाव। ठीक है, रूसी क्रांति सुने होंगे 1917 में हुआ था। ठीक है, तो वही क्लास 9th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति को किन किन नामों से जानते हैं? आंसर होगा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं, या अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? कौन से जार का शासन था? जार मीन्स रूस के राजा को जार कहा जाता था। ठीक है, तो 1917 के रूसी क्रांति के समय कौन से राजा का, कौन से जार का शासन था? आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन है रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जैसे मैंने बताया ऊपर ही, जार कहा जाता था रूस के राजा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्रांति पूर्व रूस में किस वंश, कौन से राजा या कौन से राजवंश का शासन था? आंसर होगा रोमनोव वंश का शासन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूस के जार ने देश की एकता के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो आंसर देखेंगे रूसीकरण की नीति अपनाई थी रूस के जार ने, और जिसके अनुसार संपूर्ण देश पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लागू करने का प्रयास किया गया था। समझ में आ रहा है ना? रूस के जार ने देश की एकता के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? वो एकता की नीति अपनाई थी, यानी रूसीकरण की नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार जो संपूर्ण देश पर रूस देश का ही भाषा प्रचलन होगा, रूस का ही भाषा चलेगा, शिक्षा भी रूसी देश का ही, और संस्कृति भी लागू किया जाएगा। यही रूस के राजा ने एकता के लिए रूसीकरण नीति अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूसीकरण की नीति का विरोध के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो उसका आंसर होगा रूसीकरण की नीति के विरुद्ध, यानी कि सब कोई नहीं चाह रहे थे रूसी भाषा, रूसी शिक्षा, रूसी संस्कृति, है ना? तो वही रूसीकरण की नीति का विरोध किसने किया था? कौन से जात के लोग ने? पोलो ने विद्रोह किया था। पोलो जात के लोग, और भी जात के लोग थे, लेकिन पोलो जात ने सबसे ज़्यादा विद्रोह किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूस में किन किन जाति के लोग निवास करते थे? आंसर होगा रूस में स्लाव जाति की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिन जाति के लोग, पोल ऊपर में बताया गया पोलो जाति के लोग रूसीकरण का विरोध किया था ना, वही पोल और जर्मन और यहूदी जाति के लोग भी रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूस में जो है विश्व में सबसे पहले किस देश में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई? आंसर होगा रूस देश में सबसे पहले साम्यवादी शासन शुरू हुआ। अक्सर ही क्वेश्चन में आता है इस चैप्टर से, तो याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साम्यवाद का जनक या पिता कौन था, किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स है। ये भी अक्सर ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सा है? 1 नंबर में है कार्ल मार्क्स का पुस्तक दास कैपिटल, ये भी अक्सर ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, दास कैपिटल। और दूसरा है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, उसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1903 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी किन 2 दलों में विभक्त हुआ था? कौन से 2 दल में बंट गया था?
तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है दो दल में बटा था। एक है बोल्शेविक दल जिसको बहुमत वाले दल बोला जाता है, और दूसरा है मेंशेविक दल, अल्पमत वाले कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्यूमा क्या है? रूस के संसद का निचला सदन ड्यूमा है। ठीक है, रूस के संसद, पार्लियामेंट जो कहते हैं ना, तो रूस के पार्लियामेंट यानी संसद का निचला सदन ड्यूमा है, और जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी, जो 1917 तक सक्रिय रहा, और 1993 ईस्वी में रूसी संघ के संविधान ने इसे फिर से पुनः स्थापित किया, जो कि अभी तक सक्रिय है, अभी तक ड्यूमा चलता है। ठीक है, रूस में। अगला क्वेश्चन है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? वो नाम था जरीना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है रासपुटीन कौन था? ठीक है, रासपुटीन कौन था? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी, जो एक बदनाम पादरी रासपुटीन के प्रभाव में थी, जो जरीना के माध्यम से उसने प्रशासन एवं जार पर भी, रूस के राजा जार पर भी अपना प्रभाव जमा रखा था, वो था रासपुटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? किसने लिखा है अप्रैल थीसिस? आंसर होगा अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था, जिसमें जमीन अथवा किसानों को पहला स्थान दिया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है अप्रैल थीसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं रूसी जार यानी रूस देश के राजा ने कृषि दासता को कब समाप्त किया? आंसर होगा 1861 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग रूस में किन धर्मावलंबी के लोग निवास करते थे? कौन कौन से धर्म के लोग रूस में निवास करते थे? आंसर देखेंगे विभिन्न धार्मिक संप्रदाय वाले, जैसे कि एक नंबर में कैथोलिक धर्म, जो क्रिश्चियन बोला जाता है, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले। ठीक है, दूसरा है प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक से ही अलग हुआ है प्रोटेस्टेंट, जिसका शुरू करने वाला है मार्टिन लूथर। ठीक है, तो कैथोलिक धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म, और तीसरा है मुस्लिम, जानते हैं इस्लाम धर्म के लोगों को मुस्लिम कहते हैं। ठीक है, और बौद्ध यानी गौतम बुद्ध को मानने वाले बौद्ध संप्रदाय के लोग रहते थे रूस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं रूस के विख्यात लेखक और बुद्धिजीवियों के नाम क्या हैं? एक नंबर में है लियो टॉल्स्टाय, दूसरा है इवान तुर्गनेव, तीसरा है फ्योदोर दोस्तावस्की, चौथा नाम है मैक्सिम गोर्की, पांचवा नाम है पावलोविच एटन चेखव, और भी हैं इत्यादि। ठीक है, रूस के विख्यात बुद्धिजीवी और लेखक लोग का नाम है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे टॉल्स्टाय का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? टॉल्स्टाय का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं रूस के प्रसिद्ध लेखक और पुस्तक क्या क्या पुस्तक लिखे हैं। जैसे मैंने एक बता दिया है पहले ही, टॉल्स्टाय युद्ध और शांति पुस्तक लिखा है। हाँ, देखते हैं पहला लेखक है टॉल्स्टाय युद्ध और शांति, दूसरा है तुर्गनेव जिसने फादर्स एंड सन्स, और दूसरा पुस्तक का नाम है द वर्जिन सॉइल, तीसरा लेखक का नाम है दोस्तोवस्की, उसने लिखा है क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, चौथा लेखक का नाम है मैक्सिम गोर्की, उसने माँ नामक पुस्तक लिखा है। पांचवा है लेखव, उसने लिखा है थ्री सिस्टर्स और चेरी और चड। छठवां लेखक का नाम है कार्ल मार्क्स, उसने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरा है दास कैपिटल, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विश्व के मजदूरों एक हो जाओ किसका नारा था? आंसर होगा कार्ल मार्क्स का। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रूस के अलावा किन किन देशों में साम्यवाद का सरकार बना था? आंसर होगा चीन और वियतनाम, और भी हैं तो स्पेशली है चीन और वियतनाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ILO, मतलब इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है, I से इंटरनेशनल, L से लेबर, O से ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी?
आंसर होगा साम्यवादी विचारधारा के प्रचार और प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रसंघ ने 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। कितना ईस्वी में? 1919 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेप, उसको कहते हैं नई आर्थिक नीति हिंदी में कहते हैं, और उसको नेप यानी शॉर्ट फॉर्म है नेप और फुल फॉर्म है एन से न्यू, ई से इकोनॉमिक, पी से पॉलिसी। का जन्मदाता कौन है? आंसर होगा लेनिन है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? आंसर होगा साम्यवादी रूस देश और पूंजीवादी अमेरिका देश के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब क्या होता है? कोई, जैसे कि हम हिस्ट्री में देखते हैं, इतिहास में सुनते हैं कि दो ग्रुप या दो देश के बीच के राजाओं का युद्ध हुआ तो खुले मैदान में होता था, है ना? देखे हैं टीवी या फिर पिक्चरों में देखे हैं। तो यहाँ पर शीत युद्ध का मतलब क्या है? उस तरह का खुले मैदान में युद्ध नहीं हुआ अमेरिका और रूस के बीच में। युद्ध हुआ अंदर ही अंदर, विचारों में युद्ध हुआ। ठीक है ना? खुले तौर पर नहीं हुआ, अंदर ही अंदर वे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। रूस चाहता था पूरे विश्व में साम्यवादी प्रचार हो और पूंजीवादी अमेरिका चाहता था पूंजीवादी का प्रचार हो, है ना? तो इस तरह से अंदर ही अंदर उनके बीच में दुश्मनी थी, इसीलिए उसको कहते हैं शीत युद्ध, या इंग्लिश में उसको कहते हैं कोल्ड वार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख दल एवं देश कौन कौन हैं? मित्र राष्ट्र देश एक ग्रुप है, एक दल है जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली। और त्रिराष्ट्र दूसरा ग्रुप जो है, दूसरा दल जो है, जिसमें प्रमुख है जर्मनी। ठीक है ना? प्रमुख है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। और मैंने बताया मित्र राष्ट्र देश में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली। लेकिन इंग्लैंड के तरफ से हमारा भारत देश भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, मित्र राष्ट्र के तरफ से, जिसका अगुवाई कर रहा था इंग्लैंड। और उस समय हमारा भारत देश जो है इंग्लैंड के अंडर में था। ठीक है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन वारसाई संधि 1919 को हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन में 1919 में इटली का प्रधानमंत्री कौन था? जब पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था उस समय इटली का प्रधानमंत्री यानी तत्कालिक मीन्स उस समय का प्रधानमंत्री ओरलैंडो था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में इटली के रोमना के पहाड़ी प्रदेश में एक गांव में लोहार जात के घर में हुआ था मुसोलिनी का जन्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फासिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? फासिस्ट पार्टी का संस्थापक बेनिटो मुसोलिनी था। ठीक है ना? जिसकी स्थापना 1919 में हुआ है, फासिस्ट पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम, अवंती नामक पत्रिका का संस्थापक कौन था? 30 अप्रैल 1881 में एंड्रिया कोस्ता, ठीक है ना, एंड्रिया कोस्ता ने अवंती पत्रिका की शुरुआत की थी और संपादन का काम किया था। संपादन का काम किया था लेनिन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक दल या सेना का नाम क्या है? काली कुर्ती या ब्लैक शर्ट नाम है। ठीक है। वाइमर संविधान कब बना? 14 अगस्त 1929 को वाइमर संविधान बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइन कैम्प पुस्तक किसने लिखा है? एडोल्फ हिटलर ने लिखा है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, अवंती नामक पत्रिका का संपादन काम लेनिन ने नहीं किया था, लेनिन नहीं मुसोलिनी ने किया था। ठीक है। मुसोलिनी ने
लेनिन पत्रिका का संपादन काम किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का पूरा नाम क्या है और जन्म कहाँ हुआ था? लेनिन का पूरा नाम है V.I. लेनिन, है ना। V से व्लादिमीर, I से इवानोविच लेनिन है, जिसका जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। सिम्ब्रस्क, लेनिन का जन्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेका पुलिस दस्ता क्या है? लेनिन के विरोधी क्रांतिकारियों के दमन के लिए लेनिन ने चेका नामक पुलिस दस्ता का निर्माण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में भारत में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। ठीक है। और एक बार दिया जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट, रूसी क्रांति कब हुई या बोल्शेविक क्रांति कब हुई? उसका आंसर पहले भी मैंने दिया है, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी।